नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ करते हैं। ज्ञानवापी लेकर चलते हैं सीधा आपको। वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के समर्थन में बड़ा फैसला आया है आज। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया और हिंदू पक्ष को मिल गया है पूजा का अधिकार व्यास तहखाने में। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, बड़ा दिन रहा है आज का। कल फैसला जो है कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन मुकर्रर हुआ था फैसला सुनाने का, और फैसला सामने आने के बाद हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। फैसले को लेकर क्या कुछ और जानकारी ताजा जुड़ पाई है और क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का? बिल्कुल, मेरे साथ इस समय हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं और व्यासपीठ के महंत शिव प्रकाश पांडे उर्फ शिव प्रसाद पांडे उर्फ लिंगिया जी हैं। हम पहले सुधीर जी के पास जाते हैं, क्योंकि कानूनी दावपेच क्या है, वो पूरी तरह से वहां की भौगोलिक संरचना और ऐतिहासिक चीजें क्या क्या जुड़ी थी, कैसे आखिर व्यासपीठ की पूजा पाठ बंद हुई, और फिर आज कोर्ट ने 30 साल बाद ऐतिहासिक फैसला देकर हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा जयघोष, जो श्री राम के बाद अगर कहा जाए तो हर हर महादेव की नगरी काशी में एक बार फिर से महादेव का उद्घोष होते नजर आ रहा है। सुधीर जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे बड़ी जीत आज हुई है। पूरा ऐतिहासिक इसका बैकग्राउंड क्या रहा, आखिर पूजा पाठ क्यों बंद हुई थी और फिर से पुनः प्रारंभ किस तरीके से किया गया? जिला न्यायाधीश वाराणसी ने किस चीजों को प्रतिवादी पक्ष को खारिज करते हुए आज आदेश दिया है? सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि 1993 से पहले व्यास जी के तहखाने में व्यास जी के परिवार द्वारा सोमनाथ व्यास के उनके द्वारा लगातार इसकी पूजा पाठ होती थी। अखंड रामायण वगैरह होता था, नवाह पारायण होता था, शंकर जी के रुद्राभिषेक होते थे, गणेश जी की प्रार्थना होती थी और दुर्गा जी के पाठ वगैरह लगातार होती थी, कलश वगैरह रखे जाते थे। 1993 में उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, उन्होंने ब्रैकेटिंग को बिना लोहे के, बहुत बड़े मजबूत लोहे से ब्रैकेटिंग को घेर दिया, ब्रैकेटिंग कर दिया उस एरिया को ज्ञानवापी करते हुए, और पूरा उसमें व्यास जी का तहखाना भी घिर गया। तो ठीक नंदी जी के सामने जहां पर वो जो खाना लोग कर रहे हैं, वहां जहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उससे सिर्फ दक्षिण तरफ तहखाना व्यास जी का है। तो साधारण सर्वे हुआ था, उसमें हमारे गंदगी वगैरह भी पड़े हुए थे और तहखाने में दरवाजे खिड़कियां नहीं थे। अंजुमन इंतजामिया उस पर बलात् कब्जा करने के प्रयासरत थे। सुधीर जी, आज कौन सा ऐसा तथ्य रहा जिसको सिरे से खारिज करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी को व्यास जी के पूजा पाठ के अधिकार को फिर से सुपुर्द किया गया है? हिंदुओं के लिए बड़ी जीत आज की डेट में देखी जा रही है। देखिए, कल जो पूजा पाठ के लिए बहस की जा रहे थे, हम लोगों ने आर्टिकल 25 का भी वर्णन किया था, पूर्व में पूजा का भी वर्णन किया था, कुर्सीनामा भी दिया था, और पूजा वहां होने के लिए जो ASI सर्वे में वहां पर मूर्तियां मिली थी और जो मूर्तियों का अवशेष मिले थे उसका वर्णन किया था, अपने तथ्य को रखे थे। लेकिन अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कोई भी दलील ऐसी नहीं दी जा सकती थी जिससे वहां पूजा न होने का प्रमाण हो, या फिर वह ब्रैकेटिंग किसके आदेश से घेरा गया, इसको उन्होंने दौरान बहस भी नहीं बता पाए कि किसके आदेश से, किस सक्षम न्यायालय के आदेश से क्यों घेरा गया इसको और क्यों रोका गया पूजा पाठ से। सुधीर जी, क्या इसमें ASI और जो पूर्व में सर्वे हुआ था उसकी कितनी अहम भूमिका रही है इस आदेश को कराने में, या आदेश को अपने पक्ष में मुड़ते हुए देखा जा रहा है जो आदेश आज हुआ है? निश्चित आपका कहना सही है। साधारण सर्वे के समय भी उस तहखाने में मूर्तियों का अवशेष मिले थे, दीवालों खंभों पर मंत्र मिले थे, स्वस्तिक, डमरू, त्रिशूल, घंटियां जो खंभे में थे वो मिले थे, तमाम चीजें थी। सारा सर्वे भी हम लोग थे वहां पर। और जो SI का सर्वे हुआ उसमें जो और सारी चीजें थी, जो मूर्तियां हैं भगवान विष्णु की और शिवलिंग के अर्घ्य हैं, और जो हनुमान जी की मूर्तियां हैं और वाराह की मूर्तियां हैं, तमाम मूर्तियों जो वहां पर प्राप्त हुए खंडित और स्वच्छ अवस्था में, बताता था कि यहाँ पर पूजा पाठ पहले से हो रहा था। और यह रिपोर्ट उसी जिला जज की कोर्ट में पेश हुई थी, उसी जिला जज द्वारा इस रिपोर्ट को ओपन भी किया गया था, और पढ़ने के बाद हम लोगों ने बताया भी था। यह हमारे बहस में भी तर्क रखे गए थे, वह पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ का अवशेष है, आज यह प्रमाण है, पूजा पाठ प्रारंभ करा दिया जाए। सुधीर जी, कोर्ट ने आज आदेश दिया, अहम फैसला दिया है और ज्ञानवापी जुड़े मामलों में सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन वहीं प्रतिवादी पक्ष लगातार अब इसके लिए कमर कस रहा है और आगे का रुख अख्तियार कर रहा है। आप लोगों का आगे स्टेप क्या होगा, चूंकि मुस्लिम पक्ष ने सांकेतिक रूप से ये चीजें सामने लाई हैं? देखिए, सांकेतिक रूप से लाई है, जैसा आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला कि हाईकोर्ट जाएंगी सारे के खिलाफ। एक विधि प्रक्रिया भी है,
अगर लोअर कोर्ट से कोई आदेश होता है तो हाई कोर्ट आदमी जाता है, जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का ही रुख उनको जाना चाहिए अपील रिवीजन करने के लिए। तो हमारा वहां पर कैबिनेट लगा रहेगा, कैबिनेट इस स्तर का लगा रहता है, बिना हमको सुने किसी प्रकार का आदेश हाईकोर्ट द्वारा न पारित किया जाए। पूजा पाठ कब से प्रारंभ करा दिया जाएगा और कितने दिन के अंदर का आदेश जिला न्यायाधीश वाराणसी ने दिया? जिला न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि 7 दिन के अंदर, अंदर का शब्द होता है कि अभी भी करा सकते हैं, सुबह भी करा सकते हैं, कभी भी 7 दिन के अंदर लोहे की पट्टिका को हटाकर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी जो रिसीवर है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट जिनको पूजा का दायित्व दिया गया है और वादी मुकदमा ये मिल करके पुजारी नियुक्त करेंगे और लोहे की पट्टिका को हटाकर पूजा प्रारंभ करेंगे। तो 7 दिन के अंदर उनको कभी भी करा देना है और भी करा सकते हैं। हमारे धर्मेंद्र, इससे पहले पुजारी जी से बातचीत करें, एक और सवाल ये भी पूछिए अधिवक्ता जी से कि जिस तरह से इस पूरे मामले में पूजा पाठ को लेकर मांग की जा रही थी, एएसआई सर्वे की मांग की गई, इन तमाम मांगों को कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया और अमली जामा पहनते हुए भी नजर आए। इसके बाद वादी पक्ष की और क्या कुछ मांगे हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं, जिस दिशा में अब आगे बढ़ा जाएगा? सुधीर जी, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी चीजें जैसे एएसआई सर्वे हो गया, इसके पूर्व में सर्वे हुआ और तमाम ऐसी चीजें हैं, अब पूरे केस का जो रुख होगा आप लोगों का, आगे क्या अख्तियार होगा और क्या मांग कोर्ट से होगी, आगे का क्या पूरी दिशा दशा जो तय करेंगे आप लोग किस तरीके से तय करेंगे? इस मुकदमे में किया द्वारा एक 7-11 प्राप्त होता है जो साबित करता है, उनका कहना है कि दावा नहीं चल सकता है, इस पर मेरी आपत्ति दाखिल की जाएगी और उसके बाद उनका 7-11 में खारिज हो जाता है। एक मुकदमा था राकेश सिंह उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, उसको जिला जज महोदय ने खारिज किया था, हाईकोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। उन्होंने बार-बार वर्षिप एक्ट का हवाला देते हैं कि वर्षिप एक्ट से बाधित है, क्योंकि 1991 में वर्तमान सरकार सिंह राव जी द्वारा और मुलायम सिंह यादव जी द्वारा मिलकर के एक संविधान पारित किया गया कि वह 1947 में जो धार्मिक स्वरूप जैसा था वैसा रहेगा। 1947 में तो मंदिर था, तो मंदिर ही मंदिर रहेगा, तो अब ऐसे पट से बाधित नहीं होता है। लेकिन बार बार उसी का हवाला देते हैं, उसका सही व्याख्या न करके न्यायालय को तर्क उनका जो देते हैं और उसको आड़े लेते हैं और सही व्याख्या न करके न्यायालय को बयां करना चाहते हैं। हमारा 7-11 पर आपत्ति रहेगा, मैं आपत्ति दूंगा। आपत्ति दाखिल करने के लिए 8 फरवरी डेट इस मुकदमे में जिला जज ने लगा दिए हैं। 8 फरवरी तक मेरी आपत्ति तैयार हो जाएगी। अब इस आदेश के खिलाफ यदि पूजा पाठ जो आदेश मिला है इसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो मेरा कैबिनेट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहीं मेरा कैबिनेट रहेगा, वहीं मैं कंटेस्ट करूंगा। एक सवाल और, वाराणसी की जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है, व्यास तहखाना जो सिल लोहे के अंदर है और श्रृंगार गौरी पहाड़ है, तो पूरे केस की भौगोलिक जो स्थिति है, जो जागृति है वहां की, क्या दिशा दशा दर्शाती है? चूंकि एएसआई की भी रिपोर्ट तमाम चीजें ऐसा संकेत भी वो 32 पैरा ऐसे आए जो कि बहुत कुछ निकल कर सामने आया। उसके साथ साथ वाराणसी की जो इसके पहले सर्वे हुई थी उसमें तमाम ऐसी चीज निकल के आई। अब क्या लगता है कि क्या कोर्ट की तरफ जो वहां के सर्वे से थाने से लेकर तमाम चीज बचे हैं, किस तरीके से मांग की जाएगी? चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दे दी है, और क्या अब इसके आगे रुख आप लोग का होगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एएसआई रिपोर्ट के बाद पूरे ब्रैकेटिंग एरिया के तो सर्वे हो चुकी, जीपीआर द्वारा, जीपीआर द्वारा तमाम रिपोर्टें 839 पेज की रिपोर्ट दाखिल हुई, जिसमें स्पष्ट कई जगहों पर है कि मंदिर के ढांचे को तोड़कर मंदिर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया और यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर था और यहाँ पे बताया गया इस पिलर जो है वो मंदिर का पिलर था। 17वीं शताब्दी में इसको तोड़ करके और इस पर जो है ढांचा बनाने का प्रयास किया गया। पिलर पर कंगोरे हैं, जो मंदिर के ऊपर कंगोरे होते हैं उस पर जो हमारे हाथ धर्मेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो धर्मेंद्र, पुजारी जी से बात कीजिए क्योंकि आप बता रहे हैं कि एरिया है वो जो खाना है जिसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, पुजारी जी से बात कीजिए, उनका रिएक्शन जानिए किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। लिंगिया जी हैं, लिंगिया जी कितनी बड़ी आज की डेट में जीत मानते हैं? क्योंकि ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सबसे बड़ी जीत आज देखी जा रही है और हिंदू पक्ष में काफी उत्साह भी दिखा है। हर महादेव के नारों से काशी कोर्ट जो है वो पूरा उद्घोषित हो गया। अब क्या लग रहा है, कितनी बड़ी हर्ष है आप लोगों के अंदर, और आप तो संत है, वहां के महंत है, आपका क्या कहना है पूरा? देखिए, आज की जो विजय हुई है, ये विजय सभी करोड़ों सनातनियों की विजय है और आज बहुत बड़ा दिन है। आज पूरा काशी नहीं, पूरा त्रैलोक्य में हर हर महादेव हो रहा है और भगवान राम के बैठने के बाद भगवान राम ने अपने आराध्य का अब रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया और आगे चलकर
हम लोगों की जहां भी ये लोग जाएंगे हर जगह से हमको विजय मिलेगी और एक दिन वहां भव्य आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनेगा और वहां पूजा पाठ आदि व्यवस्था की। तो धर्मेंद्र, कहीं ना कहीं आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आपने एक तरफ पुजारी जी से बात की है, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं का रुख भी जाना है कि मामले को लेकर उनका अगला स्टेप अब क्या रहने जा रहा है, चूंकि जो मांगे की गई थी उनको तकरीबन अब तक मंजूरी प्रदान की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है सपा नेता आजम खान को। चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में बड़ी राहत एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजम खान समेत 7 अन्य को बरी कर दिया है। साल 2009 में यह मामला दर्ज हुआ था। तो लगातार आजम खान के खिलाफ जिस तरह की सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिल रही थी और एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे थे जिसकी वजह से आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही, उसमें आज राहत मिली है आजम खान को। 7 आरोपी इसमें बनाए गए थे, 7 के 7 को बरी कर दिया माननीय न्यायालय ने। ग्राउंड क्या, ये तो जब से ये केस दर्ज हुए थे तभी से बिल्कुल बेसलेस केस थे, कोई एविडेंस ही नहीं थी। कि ज़बरदस्ती फंसाने के लिए जहां एक सरकारी बिल्डिंग बनी हो उसमें तो बहुत आसान होता है कि साहब जो बिल्डिंग बनी है उसकी जाकर आदमी फाइल देखे कब बनना शुरू हुई और कब उसका निर्माण पूरा हुआ। इसी बात से सारा केस साबित हो जाता, साफ हो जाता, क्योंकि घटना 3/2/16 की दिखाई गई है। आसरा आवास कॉलोनी दिसंबर 2015 में बनना शुरू हुई और दिसंबर 2016 में कंप्लीट हो गई थी। तो वहाँ 3/2/16 को किसी का मकान या प्लॉट होना संभव ही नहीं है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वो मुकदमे अभी आगे हैं, अभी 11 में से ये आज 1 का फैसला हुआ है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम भक्तों के अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राम भक्त प्रभु की भक्ति में इस तरह लीन है कि कड़ाके की ठंड का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी का ही बुलावा आया था दर्शन करने के लिए। 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पूर्वजों का आज काम आया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह सुबह रामलला के मुख को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे रामलला खुद भक्तों को देख रही हो। श्रद्धालुओं में भक्ति भाव इस कदर है कि हर कोई अपने दिन की शुरुआत रामलला को देखकर करना चाहता है, जिसके चलते अयोध्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। न ठंड की सुध, न मौसम का एहसास। भक्त रामलला की भक्ति में डूबे यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है भाई साहब। 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पूर्वजों का आज काम आया है। हम लोग आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अथाह खुशी है भाई साहब, जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारा सभी भारतवासियों से कहना है कि आप आइए, रामलला के दरबार में आइए। पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है, कितने पूर्वजों ने हमारा बलिदान दे दिया है, गोलियां खाए हैं, गोलियां खाए, तब आज हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। ऐसे लग रहा है कि श्री राम जी का ही बुलावा आया था दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि हमारे जितने ज्यादा जो हमसे पहले की पीढ़ी रही है उन्होंने इतना स्ट्रगल किया इस दिन को देखने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा बनता है, क्योंकि प्रभु से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती और आपको दर्शन करने जाना चाहिए। एक बारी तो जाइए जब भी मौका मिले, क्योंकि बाकी चीजें हो सकती है बाद में, पर राम से पहले और राम के बाद कुछ नहीं है जीवन में। आपका जय श्री राम, आपका जय श्री राम, आपका
जो जन्म होता है वो श्री राम का नाम सुन के होता है, और आप अपने अंतिम क्षण में भी क्या सुनते हैं? राम नाम सत्य है। तो आपको सर्वप्रथम राम के दर्शन करने चाहिए। एटलीस्ट बाकी घूमने फिरने की जगह बहुत होंगी, लेकिन एक बार मंदिर में आइए, क्योंकि इस मूवमेंट को देखने के लिए ना लोगों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है, और ना जाने कितने कष्ट झेले हैं। तो आपको ये चीज ना देखनी चाहिए। और स्पेशली मैं यंग जनरेशन से कहूंगी, आप मंदिर आइए और मंदिर की गरिमा बना के रखें, क्योंकि आप आ तो जाते हैं लेकिन सफाई नहीं रखते, आप कहीं भी कुछ भी गंद कर रहे हैं, तो उस चीजों को थोड़ा सा एक गरिमा बना के रखे। लिटरली बहुत ज्यादा खुशी है कि रामलला के दर्शन करने हम आ पाए हैं। तो वहीं अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ श्री राम लला के दर्शन के लिए ललायत है। और इस बीच मुंबई की रहने वाली 20 साल की शबनम शेख पैदल चलकर श्री राम दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची हैं, जहां उन्होंने हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। और चलिए रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। फिरोजाबाद में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से हुआ था घायल। पुलिस को मोटरसाइकिल हुई बरामद। कानपुर में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस ने बचाई जान। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आजमगढ़ में स्कूल के पास गैस पाइप लगी आग। टीचर्स कॉलोनी में मची अफरा तफरी। जान माल का कोई नुकसान नहीं। शामली में व्यापारी पर 3 युवकों ने किया धारदार हथियार से हमला। व्यापारी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही तफ्तीश। कासगंज में पुलिस को मिली सफलता। 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण का खुलासा। एक डॉक्टर सहित उसकी पत्नी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर पुलिस ने लगाई रोक। ग्रामीणों ने किया हंगामा। पुलिस पर भी पथराव। एटा में नवविवाहिता को ससुराल जनों ने उतारा मौत के घाट। मायके के पक्ष ने लगाया आरोप। मुकदमा दर्ज न होने को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। फतेहपुर में जांच के लिए जा रही पुलिस टीम की गाड़ी पलटी। कार सवार दोनों दारोगा गंभीर रूप से चोटिल। राहगीरों की मदद से दोनों को निकाला गया बाहर। फतेहपुर में हाईवे पर खड़ी ऑटो में लगी भीषण आग। धूं-धूं कर जली ऑटो। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में परचून की दुकान में लगी आग। धूं-धूं कर जली दुकान। लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया कंट्रोल। इटावा में अखिल भारतीय पुरवार पोरवाल महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का ऐलान। ब्रिजेश पोरवाल को बनाया गया मंत्री। लोगों ने किया सम्मानित। फर्रुखाबाद में शाहजहांपुर नगर निगम की महापौर ने जिले के प्रतिनिधियों की कार्यशैली पर उठाया सवाल। बोली, इतने सालों में नहीं हुआ कोई विकास। जनता की समस्याओं को किया अनसुना। इटावा में सरकारी जर्जर आवासों में रह रहे पुलिसकर्मी। एसपी ने जल्द ही आवासों को खाली करे जाने का दिया आश्वासन। बोले, जल्द ही नए मकानों में पुलिसकर्मियों को कर दिया जाएगा शिफ्ट। बदायूं में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता के साथ मारपीट की। परेशान नवविवाहिता ने लगाई फांसी। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। उन्नाव में सड़क नवीनीकरण में धांधली का मामला। एसई के सामने महिला ने उखाड़ी सड़क। ग्रामीणों ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। आगरा में घुमंतु जाति के भागरी समाज की अनोखी शादी। शादी से पहले लड़कियों को सुनाने होते हैं रामायण और गीता के श्लोक। श्लोक ना सुनाने पर नहीं होता विवाह। आजमगढ़ में बारातियों पर दबंगों ने किया हमला। पत्थरबाजी करते वीडियो वायरल। करीब आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा। महोबा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। एक अभियुक्त गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में ई लॉटरी के जरिए हुई शराब की दुकानों की बिक्री, जिला आबकारी अधिकारी ने दिया बयान। बरेली में वकील को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, माता पिता की हत्या में था फरार, संपत्ति के लिए की थी मां बाप की हत्या। देवरिया में दिन दहाड़े चोर ने एटीएम मशीन पर किया हाथ साफ, बैंक कर्मचारियों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने पशु व्यापारी को मारी टक्कर, पशु व्यापारी की मौके पर ही मौत, साथी हुआ घायल। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, शटर काटकर लाखों की चोरी, थाने के सामने चोरी कर पुलिस को दी खुली चुनौती। बदायूं में कोहरे का कहर, कार और ट्रक की भिड़ंत, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। आगरा में उधार डीजल न देने पर मारपीट, दबंगों ने कर्मचारी को किया लहूलुहान, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में चलती गाड़ी के सामने गिरा युवक, चक्कर आने के चलते कार की चपेट में आया शख्स, हालत बताई जा रही है गंभीर। शामली में बिजली विभाग के अधिकारी पर किसानों ने लगाया आरोप, अधिशासी अभियंता ने किसानों के साथ की थी अभद्रता, किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मामले में पाए दोषियों पर एक्शन, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों पर एफआईआर। हापुड़ में हाईवे पर कोहरे के कारण हादसा, जाम खुलवा रहे सिपाही को कैंटर ने मारी टक्कर। शामली में पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़, चोर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने चोर को अस्पताल में एडमिट कराया। महोबा में हत्या के आरोप पर 4 अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा पर, सभी पर 1,36,000 का जुर्माना भी। लखीमपुर खीरी में पुराने विवाद को लेकर युवक की हत्या, अजबापुर मिल से घर लौट रहा था शख्स, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। इटावा में पत्रकार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, डीएम को सौंपा ज्ञापन, भ्रष्टाचार में लिप्त टीएसआई को जेल भेजने की मांग। इटावा में कंपनियों पर ठगी का आरोप, पीड़ित परिवार वालों ने लगाई गुहार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव बरामद, पुलिस कर रही तफ्तीश। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में हैं मनोज यादव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।